जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर नई नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें जो इंडियन नेवी में वैकेंसी आपका चार्जमैन, ड्राफ्टमैन और आपका ट्रेड्समैन। तो आपका यहाँ पे आप 910 वैकेंसी आपके लिए दी गई है। जो फॉर्म जो है 18 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलने वाली। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 295, SC ST PWD ESM फीमेल के लिए कोई फीस आपको पे नहीं करना है। अभी एग्जाम डेट इसमें क्लियर नहीं दिया हुआ है। बात करें एज लिमिट की तो 18 से 25 साल चार्जमैन के लिए है। वहीं आपका ड्राफ्टमैन के लिए अलग दी गई है। ड्राफ्टमैन के लिए 18 से 27 साल है। तो आपको यहाँ पर किस तरीके से आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको चार्जमैन के लिए BSc या डिप्लोमा होना चाहिए। वहीं ड्राफ्टमैन के लिए आपका जो है आपका 258 पोस्ट है। ITI और डिप्लोमा से बढ़ सकते हैं। वही ट्रेड्समैन के लिए आपका 10th के साथ ITI होना अति आवश्यक है। तो यहाँ पे आप वैकेंसी देख सकते हैं, अलग अलग आपकी वैकेंसी शो की गई है। तो आप किस पोस्ट से आवेदन करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना हुआ। यहाँ पर रिटन एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जाम, तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है होने वाला है। तो किस तरीके से आप आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। यहाँ पे दिखाएगा क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो आपको न्यू रजिस्टर के लिए आपको ओपन जो है करना होगा। तो यहाँ पे देखिए सारी डिटेल जो आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेनी है। तो आपके लिए सबसे अच्छी वैकेंसी जो भी अवेलेबल है या जिसके लिए आप एलिजिबल हैं उस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या है ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालना होगा। एंड यहाँ पर क्या है यूजर नेम, आप अपना ईमेल आईडी या कुछ भी जो आपका मन करे यूजर नेम आपको याद रखना है वो डाल देंगे। एंड कैप्चा कोड डालने के बाद आपको क्या है रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो याद रहे मोबाइल नंबर और ईमेल आप खुद का ही लगाए ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी जरूरत पड़े तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और जैसे आप रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद क्या आपकी मेल पर एक रजिस्ट्रेशन लिंक आया होगा। तो लिंक आ जाएगा तो आपको लिंक पे क्लिक कर लेना है। एंड आपको OTP आएगा, मोबाइल नंबर वेरीफाई के लिए आएगा। तो आपका मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगा। OTP डालने के बाद आपको सबमिट कर देना है। तो ये क्या आपका अकाउंट जो है एक्टिव हो चुका है। अब लॉगिन पेज आपका खुल के आ जाएगा। तो ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आपको क्या है इस तरीके का यहाँ पे इंटरफेस खुलेगा। ईमेल आईडी और जो आपने पासवर्ड डाला था कैप्चा कोड डाल देना है। डालने के बाद आपको नीचे आपको दिखाई देगा सब लॉगिन। तो आपको लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर किसी से भी आप लिंक कर सकते हैं। तो वही पूछता है किस पोस्ट के लिए आपको आवेदन करना है। देखिए यहाँ पे आपका चार्जमैन एविनेशन है, ठीक है, चार्जमैन फैक्ट्री है, आपका सीनियर ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिशियन है, आपका सीनियर ड्राफ्टमैन है, सीनियर ड्राफ्टमैन, ठीक है। तो जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहे, ट्रेड्समैन के लिए करना चाहे तो आप ट्रेड्समैन के लिए भी कर सकते हैं। तो सभी के लिए सेम रहेगा, सिर्फ क्या है यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेंजेस होंगे, बाकी सारी चीज़ जो है सेम ही रहती है। जैसे आपका जहाँ ITI मांगा गया है वहाँ डिप्लोमा की आवश्यकता है तो डिप्लोमा चाहिए तो एक नॉर्मल है। यहाँ पे देखिए आपको क्वालिफिकेशन दे दिया कि ये क्वालिफिकेशन आपके पास अवेलेबल है। तो आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन क्या है यहाँ क्लिक करना होगा कि मैं वेरीफाई कर रहा हूँ कि ये सब क्लियर है। क्लियर करने के बाद आपको सेव करना होगा। तो सेव करेंगे तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो है खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई अल्टरनेटिव नंबर आपके पास अवेलेबल है तो वो आप डाल सकते हैं। वहीं पूछता है आपके पास आधार कार्ड अवेलेबल है तो आप यस कर सकते हैं। नहीं है तो आपके पास कौन सी आईडी है वो आपको डालनी होगी। यस करेंगे, आधार नंबर डाल देना है, आधार नंबर कन्फर्म करना होगा। कन्फर्म करने के बाद यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होता है। तो देखिए यहाँ पे आपका सबसे पहले आपको श्रीमती वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। एंड पूछता है आपको एप्लीकेंट फर्स्ट नेम, तो आपको फर्स्ट नेम क्या है आपका वो डालना होगा। वही पूछता है कंफर्म फर्स्ट नेम, तो कंफर्म फर्स्ट नेम आपको दोबारा से डालना होगा। मिडिल नेम अवेलेबल है तो वो आप डाल सकते हैं। लास्ट नेम अवेलेबल है तो वो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर लास्ट नेम अवेलेबल नहीं है आपके पास तो आप NA लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास लास्ट नेम अवेलेबल नहीं होता है किसी के पास तो आप NA लिख सकते हैं। अगर अवेलेबल है तो आप अवेलेबल दे सकते हैं। वही आपको जेंडर डालना होगा, मेल है फीमेल है। वही पूछता आपने कभी अपना नाम चेंजेस किया है तो यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर सकते हैं। वही पूछता मैरिटल स्टेटस आप मैरिड है या सिंगल है वो आपको डालना होगा। एंड यहाँ पर पूछता है आपको फादर्स नेम तो वो आपको डाल देना है। एंड यहाँ पर पूछता है कन्फर्म फादर्स नेम तो वो आपको जो है डालना होगा। तो देखिए डालने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा आपका मदर्स नेम, तो आपको मदर्स नेम जो है डालना होगा। तो डालने के बाद नीचे आपको दिखाई देगा आपका कैटेगरी, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जनरल OBC SC ST जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जिस कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं। एंड यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड
करना होगा। तो देखिए यहाँ पे छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखते हुए आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल करना होगा। कोई भी आपको गलती नहीं करनी है, गलती करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। वहीं कुछ आप विकलांग हैं तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। एक्स सर्विसमैन है तो यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। वहीं कुछ आपको डिसेबल किया गया है किसी डिफेंस से तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। एंड आप पूछा आर यू डिपार्टमेंट कैंडिडेट, 3 साल से आप डिपार्टमेंट कैंडिडेट हैं, आपने इस डिपार्टमेंट में नौकरी किया है तो यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। वही स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल है तो यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। एंड यहाँ पर दिखाई देगा आपको डेट ऑफ बर्थ। तो आपको डेट ऑफ बर्थ में क्या है, सबसे पहले आपको दिखाई देगा आपका ईयर है आपका, उसके बाद मंथ है, उसके बाद आपका डेट है। तो इस तरीके से आपको डालना होगा। एंड यहाँ पर क्या है, अपलोड बर्थ सर्टिफिकेट, तो आपको 10th की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र है तो वो भी अपलोड कर सकते हैं। वहीं आपको नीचे दिखाया फोटोग्राफ, तो आपको फोटोग्राफ भी अपलोड करना होगा। तो फोटोग्राफ देखिए यहाँ पे दिया अपलोड रिसेंट फोटोग्राफ लेस देन 6 मंथ, लाइट बैकग्राउंड प्रीफरेबल वाइट। तो वाइट बैकग्राउंड में आपका फोटोग्राफ मांगा गया है, उस पर नाम और डीओपी आप नॉर्मली डाल सकते हैं। डालने के बाद आपको फोटोग्राफ में यहाँ पे 20 से 50 के भी, वहीं आपका सिग्नेचर 10 से 20 के भी के बीच में अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना होगा। जैसे आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद क्या आपका नेक्स्ट ऑप्शन खुल के आता है एडिट डिटेल। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, आपको कंट्री सिलेक्ट करना होगा, किस रीजन से बिलोंग करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो वो आपको डालना होगा। वहीं आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, तो आपको 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स पूछ रहा है। जैसे आपके कोई बॉडी पे तिल है या कट है, आपके पहचान चिन्ह पूछ रहा है तो आपका वो आपको डालना होगा। तो आपको इस तरीके से डालना है, कोई आपको चिन्ह है या कट है या फिर आपका क्या है। तो वहीं आपको पूछता है पोस्टिंग चॉइस, आपको 3 चॉइस दी गई हैं। आप कौन सी चॉइस आप फर्स्ट प्रीफरेंस देना चाहते हैं, कौन सी सेकंड देना चाहते हो। 3 प्रीफरेंस आप चुन लेंगे। प्रीफरेंस देने के बाद आपको क्या है, यहाँ पर सेव कर देना है। सेव करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा कि यहाँ पे अंडरस्टैंड आपको कर लेना है। एंड यहाँ पे क्या है, आपको ऑन करना होगा, कैमरा ऑन कर लेना है। आप अलाउ के लिए खुल के आएगा तो अलाउ आपको करना होगा। यहाँ पे 4 फोटोग्राफ आपको बैक टू बैक अपने क्लिक करने होंगे। क्लिक करने के बाद आपको वैलिडेट एंड सेव कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके का फोटोग्राफ आएगा। उसके बाद यहाँ पर दिखाई देगा आपको फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ देखिए यहाँ पे आपको चारों, तो इस तरीके से आप जो अपलोड नॉर्मली कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आपका दिक्कत है तो आप लोकेशन ऑन करेंगे और आपका वेबकैम जो है अलाउ कर देंगे। उसके बाद आप 4 फोटोग्राफ बैक टू बैक ले लेंगे। एंड उसके बाद आता है कम्युनिकेशन डिटेल। तो आपको कम्युनिकेशन डिटेल जो है ओपन कर लेना है। तो कम्युनिकेशन डिटेल में क्या, आपको सबसे पहले हाउस नंबर आपको अपना पता है तो वो आप डाल सकते हैं। गली नंबर पता है तो वो भी आप डाल सकते हैं। किस विलेज से बिलोंग करते हैं वो विलेज यहाँ पर आपको डाल देना है। पोस्ट ऑफिस कहाँ है वो भी आपको डाल देना है। डालने के बाद आपको किस राज्य से बिलोंग करते हैं वो राज्य यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। राज्य सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा आपका डिस्ट्रिक्ट। तो आपको डिस्ट्रिक्ट जो है डाल देना है। डालने के बाद किस सिटी से बिलोंग करते हैं वो सिटी का नाम आप अपना डाल सकते हैं। एंड आपके एरिया का पिन कोड क्या है वो आपको डालना होगा। वही पूछता परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सेम ही कर देंगे, अलग अलग है तो आप अलग अलग भी डाल सकते हैं। तो सेम है तो आपको यस कर लेना है, अगर अलग अलग है तो आप नो कर लेंगे। उसके बाद आप सेव कर लेंगे। एंड सेव करेंगे तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो है खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आपको सारी के डिक्लेरेशन जो है, सारे ऑप्शन जो आपको अच्छे से फिल करने वही आपको पूछता है आपके पास कोई एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, डू यू हैव एनी द एसेंशियल क्वालिफिकेशन, सिलेक्ट द पोस्ट। तो आपको यहाँ पर यस करने के बाद आपको सेव कर लेना है। तो सेव कर लेंगे। एंड आपको क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन खुल के आ जाएगा। आपको एसेंशियल एक्सपीरियंस आपके पास अवेलेबल है तो वो आप डाल सकते हैं। वहीं आपको पूछता है आपके पास देखिए क्या क्या अवेलेबल है। जैसे 10th है आपके पास, 10th किस स्ट्रीम से है, आपका यहाँ पे किस बोर्ड से आपने पास किया है वो आपको डालना होगा। किस डेट ऑफ ईयर में पास किया है वो आपको यहाँ पर डालना होगा। डालने के बाद आपको पूछता है सर्टिफिकेट नंबर। एंड यहाँ पर पूछता है परसेंटेज है, सीजीपीए वो आपको डालना होगा। टोटल ऑफ्टन एंड टोटल मार्क डाल देंगे, परसेंटेज ऑटो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको मार्कशीट अपलोड कर देनी है। प्लस ऐड पे क्लिक कर देंगे। वहीं आपको आईटीआई है, सेम पोजीशन में भी आईटीआई अपलोड कर देनी है। आईटीआई अपलोड करने के बाद आपका क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन एसेंशियल एक्सपीरियंस जो है खुल के आ जाएगा। यहाँ पे क्या आपके अगर पास एक्सपीरियंस अवेलेबल है तो आप एक्सपीरियंस डिटेल दे सकते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल है तो नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, फील्ड, जॉइनिंग, ये सारी चीज़ देनी नहीं है तो आपको स्किप करना होगा। वहीं आपको आता है 3 प्रीफरेंस आते हैं आपके। 3 प्रीफरेंस आपके एग्जाम सेंटर के लिए
दिए हुए हैं। तो आप कहाँ पर अपना एग्जाम सिटी डालना चाहते हो एग्जाम सिटी 3 डाल देंगे एंड उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जो आपको अच्छा लगे, जो आपके पास है या आपके लिए बेटर है। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है चेक करने के लिए आ जाएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म को एक बार चेक कर लेंगे। आपका एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती तो नहीं है, गलती है तो आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, नहीं तो आपको क्या है सबमिट एप्लीकेशन कर देना है। सबमिट एप्लीकेशन करेंगे एंड आपको ओके कर देना है। तो यहाँ पे देखिए आपका जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए आपका पेमेंट के लिए ऑप्शन खुल के आ जाता। तो यहाँ पे क्या आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई फीस आपको पे नहीं करना है। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म व्यू एप्लीकेशन फॉर्म कर सकते हैं। किसी और पोस्ट के लिए भी आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो एक से अधिक पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे क्या है सिर्फ आपका फीस अलग से लग जाएगा। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करने के लिए आ गया है तो प्रिंट कर लेना है, प्रिंट करके सेव कर लेना है ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी जरूरत पड़े तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।